मम्मा। पॉपकॉर्न खा रहा है। हेलो ऋषि। मुझसे प्यार करते हो तो बाहर डॉक्टर के साथ क्या कर रहे थे? उसके हाथों को क्यों चूम रहे थे? ऋषि भाई, इस फाइल पे साइन चाहिए। ऋषि भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? साइन करना है। क्या बात है? हाँ, अमेजिंग ना। दिन वाले सपने देखे जा रहे हैं तनुजा के, है ना? हाँ, मतलब मॉम ने कहा था कि तनुजा को पटाओ, लेकिन पटाते पटाते आपने उसको पटाया, उसने आपको पटा लिया, है ना? नहीं छोटे, अगर तू मेरी नजर से देख तो उसे मैंने पटाया है। अच्छा, आपकी नजर? मेरे पास 2 आंखें हैं, ओके? उल्लू नहीं बना सकते आप मुझे। अच्छा खासा दिख रहा है कि किसने किसको पटाया। स्मार्ट कौन? आप। इंटेलिजेंट कौन? आप। पटाया किसने? उसने। तू मेरा बज रहा। अरे वही बजा रही होगी। उसने। इस कॉल के बाद बात करेंगे कि कौन। ओके, फोन उठा। हेलो ऋषि सिंह बेदी। हेलो। हाँ ऋषि, तुम ना जल्दी से घर आ जाओ। दिव्या भाभी, सब ठीक है ना? बस ये मत पूछो कि क्या हुआ, बस तुम ना जल्दी से घर आ जाओ। अब मैं घर आता हूँ। ओके। अरे क्या हुआ? किसका फोन था? अरे पर मीटिंग। मैं कॉल करता हूँ। अरे मीटिंग का क्या होगा ऋषि भाई? मम्मी जी से झाड़ू पोछा लगवा के मुझे बहुत बुरा लग रहा है बाबूजी। नहीं पुत्र, नहीं, ऐसा ना सोच। और तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। तनुजा, तो अपनी सास को जानती है ना, ये राणो ना आतंकी है, आतंकी। कभी किसी की कोई बात नहीं मानती, ना सुनती है, वही करती है जो उसे करना होता है। पुत्र, तू जो कर रही है ना, सही कर रही है। अच्छा है, इसी बहाने काम करते करते थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, कसरत हो जाएगी। मुझे कोसते कोसते एक्सरसाइज हो रही है, पता है आपको? कोई बात नहीं पुत्र, राणो ना दिल की बहुत अच्छी है। बस ये कि जो भी कहना होता मुंह पे कह देती है। और पुत्र, जो तू कर रही है ना, सही कर रही है, सब ठीक हो जाएगा। मैं इसे जरा नहीं, मैं नहीं, मालकिन का गुस्सा आ जाएगा। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, समझा? ओके मैडम, मैं मालकिन पर नजर रखता हूँ और आपको बताता हूँ। चल। सुबह से इन्होंने मस्का पाव नहीं खाया ना, इसलिए इनका इतना खून खोल रहा है, वरना सब ठीक हो। करेक्ट। हाँ, क्या बोली? मम्मी कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। और तू इसके साथ गप्पे क्या लड़ा रही है? नेत्रा, प्लीज चल ना, मेरे हाथ दबा। कितना काम किया मैंने। और तू चल करके कंधे दबा, यहाँ खड़ी खड़ी मुस्कुरा मत, समझी? और दिव्या देख, तू बाहर नजर रखना, जैसे ऋषि आ जाएगा ना मुझे बता देना, ठीक है? चलो जल्दी चलो। अरे हाँ, तो मेरे बहुत दर्द हो रहे, देखना देख क्या हाल हो गया। हे रब्बा, ये दिन भी देखने पड़ेंगे। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सुबह से इन्होंने कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए अब जाके हमें उनके हाथ पैर दबाने पड़े। अरे नेत्रा, जल्दी आओ ना। हाँ रानू आंटी आई। चलो हाथ दबाने। आई रानू आंटी। हालत खराब हो गई, जल्दी से आ दबा। अच्छा, आना, कंधे दबा जल्दी से। मजा आ गया। दिव्या भाभी, आप यहाँ बैठ के मॉम का हाथ दबा सकती है और साथ में बाहर भी देख सकती है ना मॉम? हाँ, दिव्या इधर आ,
चल मेरा ये वाला हाथ दबा। ये तो बहुत ही ज्यादा दुख रहा है। जिंदगी में कभी इतना काम नहीं किया। सब मेरी ड्यूटी कर रहे हैं और तनुजा अपने आप को समझती है मालकिन। अच्छे से। मुझे तुम पर ये पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है। लगता है ऋषि आ गया। ऋषि आ गया। जॉन तू चिमटा तू चल जल्दी से काम पे लग जाओ। चलो जल्दी करो। और तू हंस मत, बताना मत कुछ भी, समझी? जल्दी चलो। ये पहलूंगी। मुझे नहीं आप कैसे मुझे मैं लगाऊंगी। चलो जल्दी मेरा सबसे कम। जल्दी लगाओ, जल्दी आए। ओह, छी, पोचे का पानी डाल लिया। आना। जी मॉम। आना बेटा, मैंने पूरे घर का झाड़ू पोछा लगा लिया है। बस बेटा इतना ही रह गया। बेटा देख, मुझे ना बहुत ही भूख लगी है, पर खाना तो मिलेगा नहीं। हाँ, वो 1 गिलास पानी मिलेगा। सुबह से 1 लीटर पानी पिया है, बस गला सूखा जा रहा है। हाँ मॉम, खाना पानी सब मिलेगा। अरे नहीं, खाना नहीं, बिल्कुल नहीं। तनुजा का ऑर्डर है कि भूखे पेट सारे घर का काम करना करेंगे। हाय रब्बा। ये सब क्या हो रहा है मॉम? ऋषि यही सब दिखाने के लिए तो तुम्हें बुलाया है। मम्मी जी, मैंने ऋषि को बुला लिया। I mean, आपको बिना बताए ना मैंने ऋषि को कॉल कर दिया था। बेटा सुबह से सारे घर का काम कर लिया मैंने, थक गई हूँ। इतनी गर्मी लग रही है। कल जो कुछ भी खाया पिया था ना, सब निकल गया। हाँ, पर आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? घर का स्टाफ का है जॉन। अरे कहाँ गया स्टाफ? वो तनुजा है ना, मालकिन इस घर की, उसने ना सारे नौकरों को आराम के लिए भेज दिया। हाँ, तनुजा ने? जी हाँ, तनुजा ने। तुझे पता है ना, आज तक मेरी सास ने, तेरी बीजी ने मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाया, लेकिन इस तनुजा ने मुझसे झाड़ू पोछा लगवाया। सब कुछ पूरे घर का सुबह से शाम तक करते करते मेरी कमर दुख गई है रब्बा। हाँ ऋषि, और तुम्हें तो पता है ना, कल ही रानू आंटी बेहोश हो गई थी, पर आज तो तनुजा ने सबकी रानू आंटी के होश ही उड़ा दिए। तो आप लोग ने मना क्यों नहीं किया? नहीं मतलब जब उसने कहा करने के तो दिव्या भाई आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? कर भी थी तो क्या हो जाता बेटा? हाँ, क्या हो जाता? इस घर में तो तनुजा की चलती है ना, और तू भी उसी के हिसाब से चलता है। हाँ ऋषि, तुम प्लीज तनुजा से कुछ मत कहना, वरना ना वो हम सबको घर से बाहर निकाल देगी। हाँ। और मैं तो पहले से डेंजर जोन पे हूँ ना। ऋषि, जो लोग 20-25 हजार रुपए कमाते ना, वो लोग भी नौकरों से काम करवाते, और उस तनुजा ने तो हमसे और मम्मी जी से भी इतना काम करवा दिया। और पता है दिव्या, मेरा पति तो 25-30 हजार भी नहीं कमाता है, क्योंकि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने लाडले के नाम कर दी, और मेरे बेटे ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम कर दी। तो ठीक है, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। बेटा तू जा, तेरे से कुछ नहीं होगा। जा तू, जा। छोड़िए इसे, आप कुछ नहीं करेंगे ऐसा, बस। सच्ची बेटा? हाँ मॉम। ऋषि, तू तनुजा से बात करेगा? तनुजा से, इस घर की मालकिन से? हाँ, उस मालकिन की तो ऐसे की तैसे। अभी उससे बात करके आता। यस, अब इसके सर पर चढ़कर बोलेगा माँ का दर्द। पिछली बार जब मुझे पैरालाइज हुआ था, तब ऋषि ने तनुजा को घर से निकाल दिया था, आज फिर से निकालेगा।
मेरा पति तो 25-30 हजार भी नहीं कमाता है, क्योंकि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने लाडले के नाम कर दी और मेरे बेटे ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम कर दी। तो ठीक है, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, हाँ? 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। बस तनुजा, बस तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, पर मेरे परिवार के साथ मैं कुछ बुरा होने नहीं दूंगा। बस बहुत हुआ। अभी जाके देखता हूँ, बात करता हूँ उससे। तनुजा, तुमने मैं ये कहने आया था कि तुम अपने हदों पार कर रही हो। ओके, हद को तो तुम पार कर रहे हो। मैं नहीं, तुम। मैं कैसे? हाँ, तुमने वो मॉम, दिव्या भाभी, आना और नेत्रा को काम पे लगा दिया, विच इज रॉन्ग। घर का काम है ऋषि, अब इतना बड़ा घर है तो उतनी ज्यादा मेंटेनेंस भी, और वैसे भी इन सबको भी इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी भी चाहिए, महंगे कपड़े भी चाहिए, लग्जरी कार्स भी चाहिए, 24 घंटे एसी भी चाहिए, इतना हाई फाई लाइफ चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। मैं बात करूं तो बाल सुखा रही। देखो, मैं तुम्हारी कंपनी में काम करता हूं एज एमडी, ठीक है? तो उनको हाई फाई लाइफ जीने का पूरा हक है। मुझे तो तुम्हारी नौकरी खतरे में नजर आ रही। मेरी? हाँ, मैं देख रही हूँ आजकल कि तुम अपने काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे सामने कोई भी आता है, तुम्हारे सामान में मिलावटी सामान मिला के चला जाएगा और फिर तुम्हारी फैक्ट्री में यूं रेट पड़ेगी, यूं। ऐसा ना हो कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी चेंज करना पड़े। व्हाट अ जोक यार। मतलब ऋषि सिंह बेदी को बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और मेरी जगह लेने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ है। कोई का इन्फॉर्मेशन पूरा। आई एम सॉरी, वो हम सबका दुश्मन है, मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन मत भूलो कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा कंपेटिटर है। उसे कैसे हराना है इसकी प्लानिंग करो। तुमने